किसको करना था? भगवान को। मंदिर का नाम लिया है तो याद क्या आना चाहिए था? अरे बोलिए ना, भगवान याद क्या आया? कपड़े याद आए। पहली बात तो हाँ ही नहीं करोगे मंदिर जाने के लिए। अरे हम हो आए ना, बार बार नहीं जाते हम, एक बार सुबह हो आए ना, अब दोबारा जाके क्या करेंगे? नहीं नहीं हम नहीं जा रहे। पहली बात तो मना ही कर दोगे। फिर भी यदि कोई ऐसा है जिसको तुम मना ना कर पाओ तो भगवान याद नहीं आएंगे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा कि नाम तो हमने मंदिर का लिया और याद कपड़े आए? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारा रूप के प्रति आकर्षण है, हमारा दिखाने के प्रति आकर्षण है, हमारा देखने के प्रति आकर्षण है। इसलिए मंदिर का नाम लेने से भगवान नहीं, ये रूप ही याद आता है। इसीलिए जब दीक्षा लेते हैं तो कपड़े छुड़वा दिए। मुनिराज पूर्ण रूप से कपड़े का त्याग कर देते हैं, बाल उखाड़ के फेंक देते हैं। अब मंदिर का नाम लेंगे तो क्या याद आएगा? भगवान याद आएंगे। अब कपड़े याद नहीं आएंगे, अब बाल याद नहीं आएंगे, अब क्रीम पाउडर लिपस्टिक याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बाधा थे हमारे दर्शन में, ये बाधा थे हमारे ज्ञान में, ये बाधा थे हमारे स्वाध्याय में। हम नाम तो लेते थे मंदिर का और याद आती थी ये चीजें, बोले इसको सबसे पहले छोड़ दो। इसलिए दीक्षा लेने पे सबसे पहले वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार त्याग करवा दिया, बाल ही निकलवा दिए, झंझट ही खत्म, दिमाग ही नहीं जाएगा कि बाल बनाना भी है। नाई की भी जरूरत नहीं है, हाथ से निकाल के अलग कर दो, नाई की भी जरूरत नहीं है। अब नाई से करवाएंगे तो पैसे देना पड़ेगा, पैसे चाहिए, पैसे देने के लिए कमाई करनी पड़ेगी, कमाई करेंगे तो फिर वही 99 का चक्कर। इसलिए सेल्फ डिपेंड। तुम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो? तो सेल्फ डिपेंड का मतलब क्या होता है? अरे बोलिए ना, धन कमाना, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मेरे बच्चे के पास में इतना धन रहे कि किसी से मांगे ना, अपनी आवश्यकता की पूर्ति या इच्छा की पूर्ति। आवश्यकता की पूर्ति तो मुनिराज की भी होती है, वहाँ तो इच्छाओं की पूर्ति की बात है। जैसे चाहे कपड़े पहने, जैसे चाहे जो चाहे जैसा करे, उसको आप कहते हैं सेल्फ डिपेंड। लेकिन सेल्फ डिपेंड वास्तव में कौन है? जिसे कपड़ों की भी जरूरत नहीं है, जिसे बाल बनाने की भी जरूरत नहीं है, जिसे तुमसे कुछ मांगने, घर मकान की भी जरूरत नहीं है, जिसे आईने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? बाल बनाना होगा तो आईना चाहिए, क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाना हो तो आईना चाहिए, वहां सब छोड़ दिया तो आईना की भी जरूरत नहीं है। ये है सेल्फ डिपेंड। केवल एक बार आहार लेने के लिए श्रावक के घर जाना पड़ता है, केवल एक बार, है ना? कैसे जाते हैं? ऐसे नहीं कि मांग के खा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल सिंह वृत्ति कहते हैं। उसमें भी नियम ले लिया, एक श्रीफल, एक कलश, विधि ले ली। और तुम भी कैसे नवधा भक्ति से आहार दिया जाता है तो लेते हैं, और बिना सम्मान के आहार दोगे तो आहार भी लेने वाले नहीं है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आओ महाराज, आओ महाराज, अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, तो आते हैं। फिर हाथ जोड़ के अंदर ले जाते हो, फिर उच्चासन पे बिठाते हो, फिर पूजा करते हो, पाद प्रक्षालन करते हो, फिर आहार लेते हैं। ऐसे आहार नहीं ले लेते, याचना नहीं करते हैं। मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा
तो नहीं लेंगे। ये है सेल्फ डिपेंड। तुम तो इतना कमाते हो तो भी सम्मान पूर्वक खाने मिलता क्या? अरे बोलिए ना, थाली आती है, थाली में जो परोस दिया ठीक है, चाहिए हो तो मांग लेना। क्या कहती है पत्नी? जो चाहिए हो मांग लेना। महाराज के लिए, महाराज को कहा कभी जो चाहिए हो तो मांग लेना? नहीं कहा। और ये और सोचते हैं कुछ भूल ना जाए, कुछ देना भूल ना जाए, कुछ रह ना जाए देने में। और कोई चीज रह जाए तो वो खुद के खाने में भी अच्छी नहीं लगती कि आज महाराज को देना भूल गई। और घर में अच्छा हुआ बच गई, निकल गया, उसे तो पता ही नहीं चला। अब उसके हिस्से का भी अपन को ही मिल जाएगा। जहां ना भोजन सम्मान, ना रहने का सम्मान है, तो सेल्फ डिपेंड कौन है? अरे बोलिए ना, मुनिराज है। आप तो डिपेंड हो, सेल्फ डिपेंड तो मुनिराज है। अब तो थोड़ा सा शरीर में संघनन की वजह से धर्मशालाओं में रहना पड़ता है, लेकिन यदि जंगल में रहने को मिल जाए, आहा क्या आनंद रहेगा, क्या आनंद रहेगा। फिर तो और अच्छा, जंगल में रहने वाली शक्ति मिल जाए शरीर में, फिर तो धर्मशाला में भी रहने की जरूरत नहीं है। एक बार गांव में आहार के लिए आओ और मिल गया तो ठीक है, वरना इतना संघनन रहे, ना मिले तो दिन भर फिर वही स्वाध्याय, फिर वही माला, फिर वही ध्यान, फिर अपनी चर्या में लीन। फिर किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। ये जिंदगी अच्छी है या दिन भर हाथ फैलाते रहो, ये दे दो, ये दे दो, ये जिंदगी अच्छी है? अरे बोलिए ना, जिसमें मंदिर का नाम लेने पे कपड़े याद आए, जिसमें संतों का नाम लेने पे बहाने याद आए, कौन प्रवचन सुने, कौन ये करे, कौन वो करे, अरे इनका तो काम ही, ये जिंदगी ज्यादा अच्छी है या सेल्फ डिपेंड जिंदगी अच्छी जो जंगल में रहते हैं? बोलिए ना, सेल्फ डिपेंड किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? शब्द का अर्थ समझो तो सही। मुनि साथ में वा एक बिचरे, चाहे नहीं भव सुख कदा। जिन्हें न तुम्हारे रेडियो की जरूरत, न टीवी की जरूरत, न मोबाइल की जरूरत, न तुम्हारे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब वर्तमान में तो शरीर का संघनन, शरीर की शक्ति कमजोर होने की वजह से थोड़ा बहुत धर्मशाला में रहना भी पड़ता है, यूज भी करना पड़ता है। लेकिन यदि ऐसी शक्ति मिल जाए कि जिसमें किसी चीज की जरूरत ना पड़े और वो जीवन केवल हम अपने लिए जिए। किसके लिए? अपना कौन? अपना कौन? शरीर या आत्मा? आत्मा। अभी किसकी जिंदगी चल रही है? शरीर की जिंदगी चल रही है। मकान किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। पंखा किसको चाहिए? एसी किसको चाहिए? कूलर किसको चाहिए? दिन भर पानी किसको चाहिए? है नाश्ता किसको चाहिए? दिन भर ये खेल खिलौने किसको चाहिए? मोबाइल किसको चाहिए? टीवी बीवी किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। अभी ये जिंदगी सेल्फ डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड जिंदगी है पूरी। लेकिन जंगल में जाके जब वहां बैठ के स्वाध्याय करें, ध्यान करें, ये है सेल्फ डिपेंड जिंदगी। और इसके लिए पांचों इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। जिसकी इंद्रियां वश में हो गई हैं वो सेल्फ डिपेंड बन सकता है, और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है वो दिन भर इच्छाओं के जाल में फंसा रहेगा। और एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, अब इच्छा हो रही मोबाइल चला लो, फिर इच्छा हो रही पकौड़ी खा लो, फिर इच्छा हो रही गाना सुन लो, फिर इच्छा हो रही एसी चला लो, फिर इच्छा हो रही सो जाओ, फिर इच्छा, बस एक इच्छा पूरी करो दूसरी खड़ी है, दूसरी पूरी करो तीसरी खड़ी है, तीसरी पूरी करो चौथी खड़ी है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक क्या किया? क्या किया? इच्छाओं की पूर्ति करी है, खत्म हुई?
इच्छा की पूर्ति करी है तो खत्म हुई क्या? ये खत्म कैसे होती हैं? ये ऐसे खत्म होती हैं, इंद्रियों को वश में करके। केवल आवश्यकता की पूर्ति पर ध्यान दो, इच्छाओं की पूर्ति पर ध्यान मत दो। यदि इच्छाओं की पूर्ति में लग जाओगे तो इच्छाएं तो आज तक किसी की समाप्त हुई नहीं है। जिसके पास में 99 रुपए हैं वो सोचता 100 पूरे कर लूं, जिसके पास में 100 है वो सोचता 1000 कर लूं, जिसके पास में 1000 है वो सोचता है लाख कर लूं, लाख वाला सोचता करोड़ कर लूं, करोड़ वाला सोचता अरब कर लूं, अरब वाला सोचता खरब कर लूं। ये तो पूरी होने वाली है ही नहीं है। और इतना करने के बाद भी एक दिन सब छोड़ के चला जाएगा, हाँ या नहीं? सब छोड़ के जाएगा नहीं जाएगा? तो स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, है ना? रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ आसुहावने। रस यानी रसना इंद्री, जिह्वा को वश में करना। मुनिराज आहार करने जाते हैं तो इशारा नहीं करते हैं, अरे तुमने आज मेरे लिए हलवा नहीं बनाया, आज तुमने मेरे लिए ये नहीं बनाया, आज तुमने मेरे लिए वो नहीं बनाया। कहते हैं क्या? जो बनाया वो ले लेते हैं। कई बार तो तुम नमक डालना भी भूल जाते हो, और कई बार तो नमक की जगह मीठे की जगह नमक डाल देते हो, फिटकरी डाल देते हो। होता है, बहुत बार होता, हमारे साथ हुआ। फिटकरी तो बहुत बार आई, लेकिन गुस्सा नहीं किया, शांति रखी। ठीक है, तुम्हारी जिस चीज में फिटकरी है शरीर को नुकसान ना हो इसलिए ये चीज ना लेकर जो इससे रहित है वो ले ली। घर वाले भले दुखी होते रहे, हाय आज ये क्या हो गया, हाय आज ये क्या हो गया, लेकिन कष्ट नहीं हुआ, दुख नहीं दिया, क्रोध नहीं किया। एक बार तो बहुत पुरानी बात है, हलवा में मीठे की जगह क्या नमक डाल दिया। अब हलवा लिया, खाया, थोड़ा सा खाया तो अंदर तो करना ही पड़ेगा, किया अंदर। माता जी और ले लो, नहीं 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 चाहिए। माता जी थोड़ा सा, नहीं 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 चाहिए। माता जी ले लो ना, अच्छा नहीं बना क्या? इशारा किया, तुम खा के देखना। एक बार दूध में चीनी की, अब तो दूध में मीठा नहीं लेती, पहले लेती थी जब, तो चीनी की जगह नमक घोल दिया। हाँ होता है, होता है, ऐसे होता है, लेकिन शांति। ऐसा आप कर सकते हो क्या? नमक ना डाला हो और चुपचाप खा के चले जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और यही, इसी पे तो विजय प्राप्त करना है। जो मिल गया शांति से खा लिया, जो मिल गया, कोई ना नुकर नहीं करी। जो लेना था वो ले लिया, जो छोड़ना था वो छोड़ दिया, वह छुट्टी। और शांति से जितनी हमारे शरीर को जरूरत थी उतना लेकर के हम आ गए। और तुम्हारे मन पसंद नहीं मिला, या नमक नहीं डाला, या मीठा कम हो गया है, अब तो चख चख के भोजन बनता, चख चख के। चाय भी बनाएंगे तो इतनी सी चाय निकालेंगी, चखेंगी उसे, हैं? चीनी कम ना हो जाए, ज्यादा ना हो जाए। अरे हो जाए तो हो जाए, सामने वाले को भी तो थोड़ा सा अपने आप में रहना चाहिए कि हो गया तो कोई बात नहीं, जैसा मिला है ठीक है, हैं? और इसके कारण पूरे दिन मुंह जूठा करते हैं। खाते तो कम है, जूठा ज्यादा करते हैं। अब मुंह में गया है तो अंदर तो डालना ही पड़ेगा, तो इसके कारण से पूरे दिन खाना पड़ता है, पूरे दिन मुंह में सामान जाता है खाने के लिए। तो इसको कहते हैं रसना इंद्री विजय। कि क्या कहते हैं इसको? रसना इंद्री विजय। रस त्याग करके भोजन करना रसना इंद्री विजय है। रस रूप, रूप की मैंने अभी बात बताई। यदि महाराष्ट्र का बिहार होने वाला है और किसी ने कहा चलो चलो बिहार में चलते हैं, तुम क्या कहोगे? अभी रुक, 10 मिनट रुक, अभी क्या कहोगे? 10 मिनट रुक, अभी अभी चलते। भाई की बात क्या है? बिहार याद आते क्या याद आए? कपड़े,
बिंदी, मैचिंग चप्पल। हाँ, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये ऐसे कपड़े पहन के आई है, इसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं है। अरे बोलिए ना, कपड़ों का दिखावा। पहले गरीब लोग फटे कपड़े पहनते थे। क्या हुआ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आप क्यों हंस रहे हो? अब अमीर लोग फटे कपड़े पहनते हैं, फैशन। पहले गरीब फटे कपड़े पहनते थे और अब अमीर फटे कपड़े पहनते हैं। पहले गरीबों के पास कपड़े कम होते थे तो छोटे छोटे कपड़े पहनते थे। अब बोलिए ना, आजकल शॉर्ट से चले। अब गर्मी आ गई, हर बुआ आएगी घर में तो अपनी भतीजी के लिए क्या लाएगी? शॉर्ट से लेके आएगी। हाँ, ये बुआ बहुत बिगाड़ रही हैं, मम्मियाँ बिगाड़ रही हैं, बुआ बिगाड़ रही हैं। ले बेटा, अब लाइए तो पहनना तो पड़ेगा, नहीं तो माँ बुआ को बुरा लगेगा। और अभी तो तुमने पहना दिया, जब यही लड़की जब 20 साल की होगी, 18 साल की होगी, फिर शॉर्ट से पहन के बाहर निकलेगी, फिर तुम ही कहोगे लड़कियों को शर्म नहीं आती, देखो ऐसे कपड़े पहन के निकलती है। आदत किसने डाली? तुमने डाली। अब पहन रही है तब तुम्ही को बुरा लग रहा है। तो बचपन से अपने बच्चों को ऐसे कपड़े मत दिलवाओ जो ना तुम्हें अच्छे लगे, ना तुम्हारे घर वालों को अच्छे लगे, और ना तुम्हारे साधु संतों को अच्छे लगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर वालों के विपरीत यदि तुम काम करते हो तो घर वालों को अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। फिर भी करते हो ना, तो घर वालों को बुरा लगा, इसका मतलब तुम अपने घर वालों को चाहते नहीं हो। यदि चाहोगे, यदि सच्चा प्रेम है, तो जो बुरा लगेगा वो काम करने वाले नहीं हो। तो भगवान को जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, भगवान तो खैर वीतरागी हैं, उनको तो अच्छे बुरे से मतलब नहीं है, मगर भगवान जो कहें और वो ना करो तो आपको ऐसा करना चाहिए क्या? केवल देखने वाली जिंदगी मत दो, दिखाने वाली जिंदगी मत दो, उन्हें कुछ ध्यान वाली जिंदगी भी दो, उन्हें कुछ पूजा और भक्ति वाली जिंदगी भी दो। हर रविवार को बच्चों को अपने छुट्टियां लग गई हैं, तो अब बच्चों से कहो कि जो हमारे साथ पूरी छुट्टी यदि साथ में बैठकर पूजा करेगा, भक्तांबर पढ़ेगा, कुछ दिलवाएंगे, जो भी वो चाहता है। मोबाइल नहीं, कुछ और जो उसको अच्छा भी लगे और जीवन भी अच्छा रहे। उससे ये तो कहते हो यदि तेरे इस बार इतने % आए तो तुझे ये दिलवाएंगे, यदि तेरे इस बार इतने % आए तो तुझे साइकिल दिलवाएंगे, तुझे। लेकिन कभी धर्म के लिए कहा कि तू रोज पूजा करेंगे तो हम तुझे ये दिलवाएंगे? कभी धर्म के लिए कहा? इसका मतलब आप अपने बच्चों को कहाँ बढ़ाना चाहते हो, किस रास्ते पर ले जाना चाहते हो? अब ये आप स्वयं देखो। रूप का रास्ता, कौन सा रास्ता? रूप का रास्ता। जैसे जंगल होता ना, जंगल, और जिसमें रास्ते नहीं होते हैं, और उस जंगल को पार करके उधर पहुंचना है आपको, है? अब उधर पार करके उधर पहुंचना है, रास्ता आपको पता नहीं है, और जंगल में कभी इधर चल रहे, कभी इधर चल रहे, कभी इधर चले जाते, कभी इधर चले जाते। बस ये संसार में रूप का जंगल है। क्या है? रूप का जंगल है ये। कितना भटकोगे, किस किस का रूप देखोगे? पुद्गल का देखोगे, पुद्गल ही रूपवान है, आत्मा तो अरूपी है। आत्मा कैसी है? अरूपी है, और अरूपी आत्मा रूपवान के प्रति आकर्षित हो रही है, उस रूप के जंगल में भटक रही है। अब ये भटक के कहाँ पहुंचेगी, इसका कोई दी एंड नहीं है। यदि वास्तव में अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना चाहते हो तो धर्म के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप पढ़ाई ना करवाओ, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अपने बच्चों को और चीज ना सिखाओ, लेकिन एक चीज और साथ में दे देना, जिसका नाम है धर्म।
जो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें दिया है, और तुमने यदि अपने बच्चों को नहीं दिया है, अरे बोलिए ना, तुम्हारे घर वालों ने दिया है तो आज तुम यहां बैठे हो, और तुम अपने बच्चों को नहीं दोगे तो वो कहीं और मिलेंगे। चले जाना दिल्ली, चले जाना बंबई, क्या हो रहा है पता चल जाएगा, बच्चे क्या कर रहे हैं पता चल जाएगा। अरे बोलिए ना, तो इस रूप के जंगल से बाहर निकालो। पहले तो बात खुद निकलो। घर से निकलने के पहले पूरे, क्या वो मैचिंग बोलते, क्या बोलते हैं, मैचिंग, क्लिप कौन सी चाहिए जैसी साड़ी होगी, कड़े कौन से चाहिए जैसे साड़ी होगी, घड़ी कौन से रंग की चाहिए जैसी साड़ी होगी, बिंदी कौन सी चाहिए है, और उसके साथ में पर्स कौन सा चाहिए, मैचिंग का चाहिए। तुमने इधर की मैचिंग तो मिला दी और अंदर की भगवान से जो मैचिंग मिलानी थी वो खत्म कर दी। केवल इसमें ही उलझ गए, सारी जिंदगी इसी में घूमते रहोगे और एक दिन इसी में घूम के मर जाओगे। रूप का जंगल है। किसका जंगल है ये? रूप के जंगल से बाहर निकल के अरूपी आत्मा को देखने का प्रयास करो। मैंने कहा ना, अरूपी आत्मा को देखने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा, इस रूप से दूर होना पड़ेगा, इन रूपवानों से अलग होना पड़ेगा, हैं, इनके आकर्षण से मुक्त होना पड़ेगा। ये आकर्षित करते हैं, आपको पता भी नहीं चल पाता है और आप आकर्षित हो जाते हो। कौन सी चीज सामने आई? मोबाइल क्यों चल रहा है? मोबाइल इतना ज्यादा क्यों बिक रहा है? क्यों लोग देख रहे हैं? आपको पता ही नहीं चलता कि मोबाइल में आप कब किस चीज से आकर्षित हो जाते हो और फटाफट खरीद लेते। ये मोबाइल में दुकान क्यों चल रही है? दुकान चलने का कारण क्या है? मोबाइल में यही कारण है। तुम काम तो करने बैठते हो कुछ और मंगाने लगते हो सामान। वो भी बिल्कुल फोकस रखते हैं, ये दिखा ये दिखा। तुम नहीं भी चाहोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, और दिखा और खरीदा। ऐसे हो रहा कि नहीं हो रहा है? ये रूप का जंगल बढ़ाने वाले यंत्र हैं। मोबाइल क्या है? वही यंत्र है। टीवी क्या है? वही यंत्र है। देखने बैठते हो सीरियल और बीच में आती है ऐड। अब वो ऐड क्या कर रही है? तुम्हें आकर्षित कर रही है। तुम्हारे दिमाग को मैंने एक दिन और बताया था कि तुम क्या खरीदते हो या तुम नहीं खरीदते हो। क्या? बहुत गहरी बात है, सुन लो। जो सामान तुम खरीद रहे हो ना, तुम्हें लगता है तुम खरीद रहे ना, बेचने वाला तुम्हें बेच रहा है। और कैसे तुम्हारे घर उस सामान को पहुंचाना है, उसने वो सारी तैयारी कर दी है, और वो तुम्हारे दिमाग को पढ़ के बैठा है कि तुम सामान कैसे खरीदोगे, और तुम उसके अनुसार चलते हो। और इसी ट्रिक पे, इसी ट्रैक पर ये मार्केट चल रहा है। वरना मोबाइल बंद हो जाते अभी तक, वरना ये बाजार बंद हो जाता अभी तक। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को पता है कि तुम क्या कर रहे हो। 90% जनता भोली है। 90%। भोली का मतलब, कहते हैं ना भोला, भंडारी। कोई सीधा हो तो क्या कहते हो? हैं, भोला भंडारी। अरे बहुत भोला है ये, कुछ नहीं जानता ये दुनिया में कैसे रहेगा, कैसे जिएगा। तुमसे ज्यादा भोला को भंडारी कोई और है नहीं है। जो सामने वाला बेच रहा है, तुमने खरीद लिया, अब इससे ज्यादा भोला और कौन होगा बताइए। तुम्हें जो खरीदना है तुमने वो नहीं खरीदा, जो सामने वाले को बेचना है वो उसने तुम्हारे घर पहुंचा दिया। तो वो होशियार हुआ कि तुम होशियार हुए, और तुम कहते इतना सस्ता मिल रहा है, इतना सस्ता मिल रहा है, हाँ इतना सस्ता मिल रहा है, मैं तो बहुत सही खरीद लिया मैंने तो। तुम्हें यही नहीं पता यदि सस्ता होता तो वो बेचता क्यों? तो रूप का जंगल, कौन सा जंगल? रूप का जंगल।
इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यदि इससे बाहर नहीं निकले पूरी जिंदगी निकल जाएगी, इसी में घूमते रहोगे बुढ़ापे तक। क्या तुम क्या समझते, बूढ़े लोग इस जंगल से बाहर निकल गए? बूढ़े लोगों को भी रंग आकर्षित करते हैं, ऐसी साड़ी नहीं ऐसी चाहिए, ऐसी चूड़ी नहीं ऐसी चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। जवानों को तो कर ही रहे हैं, ये बूढ़े भी उससे नहीं बच रहे हैं। और इससे बचाने वाला यदि कोई है तो वो है जैन धर्म। पांचों इंद्रियों को वश में करने की कोई बात कहता है तो वो है जैन धर्म। जैन धर्म तुम्हें वहां से निकाल के अपने पास लाता है, अपने घर में लाता है। ये दुनिया तो दूसरा घर है, हमारा घर तो हमारी आत्मा है। जब ध्यान में बैठते हो तो तुम अपनी आत्मा में हो, और जब तुम इससे बाहर निकलते हो तो तुम पड़ोसी के घर में हो। तो रूप, गंध, स्पर्श, कर्ण, शब्द शुभ असुहावने। कानों में क्या सुनते हो? बोलिए ना, शब्द सुनते हो। शुभ और अशुभ दो तरह के शब्द हुए। शुभ यानी एक जो अच्छा करने वाले हैं, और अशुभ यानी जो बुरा करने वाले हैं। शुभ यानी पुण्य और अशुभ यानी पाप। दो तरह के शब्द होते हैं। अब कौन से शब्द सुनते हो? माँ कह रही बेटा मंदिर हो आ। बार बार मत कहा करो मम्मी, जब देखो तब पीछे पड़ी रहती हो, मंदिर जा मंदिर जा मंदिर जा। ये भला करने वाले शब्द थे, अच्छे नहीं लग रहे। और किसी ने कहा चल पार्टी करते हैं, बस 500 रुपये लगेंगे। मम्मी 500 रुपये दे दो ना। हैं क्या हुआ बेटा? वो दोस्त लोग पार्टी कर रहे हैं ना। मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं है, पार्टी करने के लिए तैयार है। हैं? ये शब्द बड़े अच्छे लग रहे। दोस्त ने कहा पार्टी, अच्छा लगा। माँ ने कहा मंदिर, अच्छा नहीं लगा। शुभ और अशुभ का मतलब समझो। जो हमारा भला करे वो शुभ, और जो हमारा बुरा करे वो अशुभ। कौन से शब्द अच्छे लग रहे हैं? जिससे शरीर को मजा आ रहा है, और जिससे आत्मा में अच्छा लगे वो शब्द अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इसीलिए जब तक इन चीजों से दूर नहीं होगे, मैंने कल भी बताया था, भोग रोग, भोग के साथ में क्या मिलता है? रोग। स्वस्थ रहना चाहते हो? स्वस्थ शब्द का मतलब समझते हो? स्वस्थ, स्व यानी आत्मा, अस्थ यानी आत्मा में रहना। आत्मा में रहना यानी स्वस्थ। जैसा शरीर है वैसा रहना यानी स्वस्थ, यानी बीमारियां नहीं होना। बीमारियां नहीं होने का मतलब स्वस्थ। अब दो तरह के स्वास्थ्य हो गए, एक आत्मा का, एक शरीर का। यदि आत्मा अपने में है तो स्वस्थ है, और आत्मा अपने से निकल के औरों में भटक रही है तो अस्वस्थ है। और जब आत्मा अस्वस्थ होगी तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? जब आत्मा भोगों में भटकेगी तो शरीर भी स्वस्थ रहने वाला नहीं है। ये शरीर में बीमारियां किस कारण आ रही है? भोग भोगने के कारण आ रही हैं, या भोग नहीं होने के कारण आ रही हैं? बीमारियां किसके कारण आ रही हैं? भोगने के कारण। जितना ज्यादा भोग भोगोगे उतनी बीमारियां, चाहे आंखों का भोग हो, चाहे कान का भोग हो, चाहे नाक का भोग हो, चाहे खाने का भोग हो, चाहे दिखावे का भोग हो। जितना भोग भोगोगे उतनी परेशानियां, उतनी बीमारियां, क्योंकि भोग से पाप आता है और योग से पुण्य आता है। जब पाप आएगा तो बीमारियां आएंगी, और साधना करोगे आत्मा की तो बीमारियां जाएंगी, पाप जाएगा और स्वस्थ हो जाएंगे। मन भी स्वस्थ रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेगा, और वचन भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय विजय, कर्ण इंद्रिय विजय,
है, इसलिए इन इंद्रियों को जीतने की बात कही है। सेल्फ डिपेंड। भोजन मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले, हमें आदत है उपवास करने की, हमें आदत है एकासन करने की। मान लो आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, पानी भी नहीं है आपके पास में, भोजन भी नहीं है आपके पास में, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? अरे बोलिए ना, आएगा ना। इतनी भूख लग रही है, ये गाड़ी को भी यहीं खराब होना था, ड्राइवर पे गुस्सा कर गए, ऐसी गाड़ी लाते हो, ये ऐसी गाड़ी चलाते हो, सारी गाड़ी खराब करके रख दी, कैसे काम आएगा नहीं आएगा? लेकिन यदि आप हर अष्टमी या हर चतुर्दशी को यदि उपवास या एकासन करते हो, अरे कोई बात नहीं, हमें तो आदत है एकासन करने की, ऐसे तो हमें आदत है, मन शांत रहेगा, सामने वाले से शांति से बात करोगे, सामने वाले से शांति से बोलोगे। क्यों? इसको कहते हैं सेल्फ डिपेंड। क्या कहते हैं इसको? हमारा मन दूसरे के कारण खराब ना हो, हमारा मन दूसरे के कारण ज्यादा परेशान ना हो। यदि हो रहा है तो तुम सेल्फ डिपेंड नहीं हो। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। क्या? नायडू, नरदुर, नरदुर, अच्छा अच्छा। पशुओं के खुर का, गांवों में पुर का, और आने वालों में नरदुर का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। झींझट, झंझट, झींझट, अच्छा। काम में झटपट का, लुहार में खटखट का, और आने वालों में झींझट का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में प्रतापगढ़ का बड़ा ही महत्व है। कोटा, फूल में कांटा का, रसोई में आटा का, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, मन चाहे होते सारे काम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आने वाली 29 मार्च को शनि अमावस्या का पावन पर्व। बंधुओं, शनिवार और अमावस्या जिस दिन मिलती है उस दिन मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करना, शांति धारा करना या करवाना महान पुण्य का उदय आता है, तब ऐसा सुअवसर मिलता है। और अब की बार तो लगभग 1.5 वर्ष के बाद में ऐसा सुअवसर मिलने जा रहा है। जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशय करी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान, जिनके अतिशय से आज ये जहाजपुर तीर्थ जन जन के मानस पटल पर अंकित हो चुका है, ऐसे अतिशयकारी बड़े बाबा के मस्तक पर परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्यारी का स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में 1008 कलशों से महामस्तक का अभिषेक होगा, जिसका प्रसारण सुबह 8 बजे से पारस चैनल पर दिखाया जाएगा। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, अपने परिवार की ओर से एक कलश करें या करवाएं। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी एक कलश अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि रत्न कलश 51,000 रुपये, हीरक कलश 31,000 रुपये, स्वर्ण कलश 21,000 रुपये, रजत कलश 11,000 रुपये और ताम्र कलश 5100 रुपये की राशि है। बंधुओं, अपने नाम से, अपनों के नाम से एक कलश करें, शांति धारा करवाएं। ऐसा सुअवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। आपके आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था यहाँ पर है। आप अपना कलश आज ही आरक्षित करवा सकते हैं, अपना नाम स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज तुल्य